हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सेल की मुकम्मल कोर्स करेंगे और इसके साथ साथ भी जो अहम फार्मूला है और जो टेबल्स वगैरह हम एंट्री के लिए बनाएंगे, मतलब स्टूडेंट्स डीएमसी भी बनाएंगे इसमें। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना है। उसके लिए हम इस विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ आके एक्सेल पर क्लिक करेंगे। एक क्लिक से हम ये ओपन कर सकते हैं। इसमें एक खाली पेज ओपन करेंगे। तो और अगर यहाँ से नहीं तो ये सर्च से भी ओपन कर सकते हैं। ये एक हम देते हैं तो ये आ गया और एंटर करते हैं तो इससे ये ओपन कर सकते हैं आप। और यहाँ से ये जो कट, कॉपी या फिर पेस्ट वगैरह, ये फॉर्मेट पेंटर, ये तो आप जानते ही होंगे पहले से। और ये बाकी भी इजी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रैंडम टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेम लिखते हैं हमजा। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से वापस भी अनबोल्ड हो सकते हैं। तो हमें ये बोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से इटैलिक करेंगे। यहाँ से वापस भी अन इटैलिक हो सकते हैं, लेकिन हम ये इटैलिक करेंगे। और यहाँ से आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लाइन आ गया। तो इससे आप डबल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लाइन नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो इससे ये लाइन रिमूव हो गया। इसके बाद जो ये है, यहाँ से ये टेक्स्ट की जो फॉर्मेट्स है आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चेक करते हैं, ये अच्छा नहीं है तो हम ये भी नहीं है तो यहाँ पर हम एक बेहतरीन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट किया, या फिर ये सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उनकी हाइट, ये टेक्स्ट की बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 16 सेलेक्ट करूँगा और ये सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से इसे करूँगा। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है, हम ये फिर से सेलेक्ट करेंगे और ये जो है इससे हम टेबल लगा सकते हैं, बॉर्डर। तो हम बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे बॉर्डर ड्रा हो गया। और हम टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो टॉप पर भी एक बॉर्डर आ गया और एक नीचे भी है। तो हमें ये लेफ्ट और राइट और नो बॉर्डर, ये इससे आप नो बॉर्डर्स है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल बॉर्डर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट हुआ। तो हम ये फिर से रिमूव करेंगे नो बॉर्डर, तो ये रिमूव हो गया। इसके बाद हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ये जो निशान है यहाँ से ये टेक्स्ट बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। ये कैपिटल यानी बड़ा ए जो है, और ये छोटा ए जो है इससे वापस छोटा होता है ये टेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो कलर है ये आप इसके बैकग्राउंड को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम
ये इनको देंगे। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से मोर कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो ये है, यहाँ से हम टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट की कलर रेड हो गया। अपनी मर्ज़ी से जैसे भी देंगे वैसा ही होगा। तो हम ये देखेंगे। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये ऐसा ही है अभी। तो यहाँ से लेफ्ट तरफ आएगा और यहाँ से मीडियम में आएगा, मतलब दरमियान में, और इससे ही राइट तरफ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस निशान से भी आपको पता चलेगा। और यहाँ से ये टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो हम ये वर्टिकल टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट ऐसा ही होगा। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ ड्रा कर सकते हैं। तो हम अगर ये वापस करेंगे तो इस वर्टिकल पर दोबारा क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो रैप टेक्स्ट है ये आप जानते ही होंगे, मतलब इससे ये ऊपर जो सेल था, वो जो रो था वो गायब हो गया, एक रो। तो ये आप देख सकते हैं। और ये मर्ज एंड सेंटर, ये इसका ये काम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जगह सेलेक्ट कर दिया या फिर ये जगह सेलेक्ट कर दिया और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ से ये वो सेल गायब हो गया। तो इसमें हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माय नेम इज़ हमीद खान। तो यहाँ से आपको मैंने बताया ये बोल्ड इटालिक टेक्स्ट, और ये बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इनको टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, और अगर इसको देंगे तो यहाँ से दे सकते हैं। और ये आप अगर वापस ये सेल, अगर आप चाहते हैं कि ये वापस आए तो इस पर दोबारा क्लिक करो, ये आ गया। तो ऐसे जगह पर चेक करते हैं, खाली जगह पर ये अब मर्ज हो गया। तो हम ये दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इस मर्ज पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। तो हम ये डिलीट करेंगे और ये आप देख सकते हैं ये अनमर्ज हो चुका है ये सेल। लेकिन इसमें जो कलर बाकी है, इस कलर को भी हम रिमूव करते हैं और इसको वापस अनमर्ज करते हैं। ये आप कंट्रोल Z से अनडू रीडू ये कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं ये जो सेल है ये दोबारा है, नई सेल। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन है, इससे आप मतलब नंबर्स वगैरह की फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 2 देंगे और यहाँ से ये दो, सॉरी, इनको रिमूव करते हैं और इनको भी
रिमूव करते हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर लाइन मतलब नंबर्स देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और इससे ये 2 हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके ये छोटा जो प्लस होता है ये हो जाए ये प्लस, तो यहाँ से आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर्स खुद ही आ गया। अगर आप इसका स्टाइल बदलना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से आप मतलब जो पॉइंट्स में नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर ला सकते हैं और यहाँ पर दोबारा रिमूव कर सकते हैं। और ये यहाँ से ये टेक्स्ट दरमियान में हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप करेंसी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉलर्स हो गया और ये इससे वापस रिमूव हो गया। यहाँ पर आप दोबारा मतलब वो करेंसी अप्लाई हो गया कार्डिंग, और यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट डेट, यहाँ से ये डेट क्यों नहीं आया यहाँ पर चेक करते हैं शॉर्ट डेट। तो पहले या फिर हमें नंबर सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2026, तो यहाँ से हम ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शॉर्ट डेट फिर लॉन्ग डेट चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्राइडे 2 जनवरी 2026, तो यहाँ पर ये आएगा। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, और यहाँ से आप वो परसेंटेज लगा सकते हैं, और यहाँ से आप फ्रैक्शन कर सकते हैं मतलब डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये करेंसी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सेलेक्ट करेंगे। इनको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी डॉलर है, तो हम ये यूनाइटेड कनाडा मतलब यूके का यूरो कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाइनीज़ और यूरो या जो फ्रेंच स्विट्ज़रलैंड वगैरह का है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी और भी है, आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिंबल आप लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मौजूद है यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ डॉलर देंगे यहाँ पर। ये तो हमने यहाँ पर भी देख लिया। इसके बाद जो अहम है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हाई सेल यहाँ पर आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि 7 से कोई भी मतलब जो डॉलर्स है वो अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो हमें शो हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं ये शो हो गया। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल या 3 देंगे और ओके करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेड हो गया। अब अगर हम इसमें लेस देन मतलब छोटी इंची सेलेक्ट करेंगे तो इसको
हम एक और कलर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन करते हैं। और जो मतलब पोर के नीचे जितने भी है वो शो हो जाए हमें। तो मतलब यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिटवीन मतलब अगर यहाँ पर हम देंगे कि 4 से लेकर 8 तक जो नंबर्स है उनका कलर करो येलो और ओके करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये 4, 5, 6, 7 और ये 4 और 8 ये भी शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, इससे ऐसा होगा। इसमें बहुत ऑप्शन है, मतलब इक्वल टू जितने भी नंबर डबल आए हैं या कई बार आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो इससे वो शो होगा। और यहाँ पर आप टेक्स्ट कंडीशन भी दे सकते हैं या डेट अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। डुप्लिकेट वैल्यूज़ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ से आप मतलब 10 आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऊपर है नीचे है दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 सेलेक्ट करेंगे और इसको एक कलर देंगे रेड, इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये आ गया। ये 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11, 12, 13 तक ये आ गया। तो यहाँ से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप जो डेट ऑफ बर्थ ये आप देख सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ये इस वीडियो बराबर है, मतलब यहाँ एक है तो इनकी जो लाइन है वो कम है, ये दूसरी है यहाँ ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है कलर स्केल, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका पसंदीदा हो। यहाँ से आप आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये बहुत आसान है। इसके बाद जो फॉर्मेट स्टेबल है, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन टेबल के लिए अभी टेबल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर बाद हम एक टेबल बनाएंगे तो इसमें वो सब करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन था। ये डिलीट भी आप जानते ही होंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट पर क्लिक करते हैं तो इससे ये डिलीट हो गया। और इस फॉर्मेट पर रो वगैरह की हाइट आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है फाइंड एंड सर्च। तो यहाँ पर फाइंड में कोई भी वर्ड या टेक्स्ट हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक देंगे, इसको चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये खुद ही सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से अगर बहुत से डेटा हो
तो यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दूसरी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये है रिप्लेस। तो इसमें अगर हम कोई वर्ड की जगह दूसरी वर्ड रिप्लेस करेंगे तो इससे ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेम सेलेक्ट है हमज़ा, तो इसके बाद हम दूसरी रिप्लेस करेंगे इसकी जगह। तो ये हमने जवाद सेलेक्ट कर दिया और फाइंड ऑल पर क्लिक कर दिया, तो मतलब जितने भी ये नेम्स है ये यहाँ से रिप्लेस होगा। और अगर हम एक को सेलेक्ट करेंगे तो इस रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये नाम आसानी से चेंज हो गया। तो ये अहम ऑप्शन था। ये कमेंट्स भी अहम ऑप्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक सेल सेलेक्ट करेंगे, तो इससे मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इस डेटा को मतलब कमेंट लिख कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पेज है दूसरी वो है इंसर्ट टेबल। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है और अहम, तो इसमें ये एक टेबल है, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डेटा टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओके करते हैं, तो टेबल मतलब आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम वगैरह और नंबर, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मतलब मार्क्स वगैरह, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है पिक्चर। तो यहाँ से हम आसानी से एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी है, हम इसको थोड़ा छोटे करते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी जिसे जहाँ भी लगाना चाहते हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। हम ये ऊपर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ गया। इसको थोड़ा इधर लाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आप मतलब कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हम दोबारा डिलीट करेंगे, तो ये भी बहुत इजी तरीक़ा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पिक्चर। तो ये अभी नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, तो अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्ट हो तो ये आप इजीली गूगल से ला सकते हैं। और वर्क अप्लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मतलब जो आपके लोकल आपके मेमोरी में हो, आपके पास हो, तो यहाँ से आप इजीली ला सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शंस है इम्पोर्टेंट, तो वो है शेप्स। तो यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम ये ड्रा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी शेप आप ड्रा कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ये कलर देंगे और इसको भी कुछ कलर वगैरह देंगे। तो यहाँ से मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप ले सकते हो और उसको अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हो। तो हमें ये डिलीट करूँगा। इसके बाद जो ऑप्शंस है, इससे मतलब आप अपने डेटा के लिए कोई भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि ये सेलेक्ट करेंगे तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक है, हम मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारे हैं तो लेकिन मैं कुछ लैंग्वेज लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन एक लैंग्वेज है और दूसरी C++ है, आप मेरे ख़याल से जानते ही होंगे। और जो जावा वगैरह भी, ये मतलब लैंग्वेज है कंप्यूटर। और यहाँ से आप इनको कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन सब को आपको कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अपलोड करेंगे ये वाला और इंसर्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये इजीली आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम ये डिलीट करेंगे। आप फिर इसके बाद अपने लिए प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप मतलब कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहाँ पर ले जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस YouTube लोगो का स्क्रीनशॉट लेंगे और वहाँ पर लाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया। ये भी बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी डेटा के लिए चार्ट वगैरह ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीडियोस है, जितने भी आपके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वीडियोस है, ये चार्ट शो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसके बाद चार्ट लाएंगे, ये चार्ट क्यों नहीं आता, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो एक चार्ट को हम उठाएंगे या फिर इसकी कलर वगैरह में कोई मसला है कि ये हमें शो नहीं होता, ये ऐड चार्ट पर क्लिक करते हैं, हॉरिज़ॉन्टल, मतलब चार्ट है लेकिन उनके कलर में ये अब आ गया। इसमें जो कलर्स है वगैरह वो मतलब सेम है, तो यहाँ से ये ऐसा काम करते हैं। बाद में ये भी देखेंगे, एक टेबल बना रखा हूँ डेटा के लिए, तो इसके लिए ये भी चेक करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है लाइन वगैरह, डेटा रेंज आपको दे सकते हैं, चूज़ दी डेटा डेट यू वांट। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा रेंज हम 10 देते हैं और ओके करते हैं। डेटा सोर्स इज नॉट वैलिड,
ये क्यों नहीं लेते, मतलब लाइन वगैरह आप ड्रा सकते हैं यहाँ से, तो लाइन आप ये शेप से भी ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइपरलिंक। तो यहाँ से मतलब आप लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जवाद नेम है, इससे हम एक लिंक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोल्डर की माय वेबसाइट, और ओके करेंगे। तो यहाँ से ये लिंक बन गया। आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो टेबल पर, वो फाइल पर ले जाएगी, मतलब वेबसाइट पर, माय वेबसाइट में वेबसाइट पर ले आया। और इसको हम दोबारा रिमूव करेंगे तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और हाइपरलिंक पर दोबारा क्लिक करेंगे और इस रिमूव लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये वापस रिमूव हो गया। लेकिन उससे वो कलर वगैरह भी रिमूव हो गया। इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और इसको कलर वगैरह दोबारा देंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन था इंसर्ट पेज में। और यहाँ से जो दूसरी है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ डेटा वगैरह हो या फिर कोई पिक्चर वगैरह हो और उसको नीचे या उसको कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत हो, तो आप आसानी से वो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। इसके बाद इंसर्ट में जो ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे उस पेज की हेडर है। तो उसको मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकता हूँ। मतलब कोई भी डिज़ाइन अगर हम अपने पेज में करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल Z करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है इसमें फुटर भी है। तो ये उनके हेडर है और फुटर कहाँ पर है, ये दूसरी जो है ये नीचे है, ये उनकी फुटर है। तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से। तो इंसर्ट में ये अहम ऑप्शन था। यहाँ से हो तो आप मतलब उनके जो टेक्स्ट है वो आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी शेप्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो टेक्स्ट हेयर कोई भी उठा सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टेक्स्ट। तो यहाँ से आप वो एडिट भी कर सकते हैं, मतलब शेप पेल वगैरह कोई भी, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं शेप्ड आउटलाइन को भी आप कलर वगैरह दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेड देंगे तो ये इसके जो आउटलाइन कलर है वो रेड है। तो ये उनका यहाँ से आप मतलब
और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो आउटलाइन है ये आप बड़े कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो गया। तो ये बेस्ट ऑप्शन था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दोबारा डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। तो ये इंसर्ट में ऑप्शन था, यहाँ से आप मतलब कोई भी उठा सकते हैं और लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। तो हम इसको दोबारा डिलीट करेंगे। तो इसके बाद इंसर्ट में मेरे ख़्याल से कोई और इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेज लेआउट। तो ये भी आपने देख लिया, कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। हम इस पर चेक करेंगे, ये इफेक्ट्स में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये फॉन्ट में जाएंगे और ये फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ये फॉन्ट्स का स्टाइल हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो गया। हम कोई और सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका स्टाइल अब रिमूव हो गया। तो यहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो मतलब जिस पेज के जो बैकग्राउंड था वो ऐसा हो गया। अगर हम ये दोबारा बदल करेंगे तो पेज लेआउट में ये डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से आप कोई और सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बैकग्राउंड में जो कलर था, जो पिक्चर था वो बदल हो गया। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं यहाँ पर और अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। तो हम ये डिलीट करेंगे और इसका जो बाकी ऑप्शन है मेरे ख़याल में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आपने मेरे ख़याल से ये समझ लिया। तो इसके बाद हम एक डेटा एंट्री टेबल बनाएंगे जिसमें मतलब स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट होगा और परसेंटेज, मार्क्स वगैरह, पास फेल, फादर नेम और नंबर, ये सब होगा। तो इसके लिए हम एक न्यू पेज ओपन करेंगे। मतलब यहाँ से भी आप न्यू शीट ओपन कर सकते हैं और Ctrl+N से भी आप न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम यहाँ पर उस बोर्ड वगैरह का नाम लिखेंगे। पहले ये मर्ज करेंगे, आपको मैंने ये सिखा दिया। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 2026 मलाकन बोर्ड रिज़ल्ट। तो इसको हम टेक्स्ट वगैरह की कलर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देते हैं और इसको सेलेक्ट कर दें। तो ये यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कलर देंगे और ये अच्छा नहीं है तो और
भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको बोल्ड करेंगे या फिर अनबोल्ड करेंगे। पहले इनकी तो टेक्स्ट बड़े करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ठीक है। तो इसके बाद हम एक टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे ख़्याल में ये ठीक है। और इसके बाद ये बोल्ड करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बोल्ड है, हमें नहीं दिखाता। ये इटैलिक करेंगे तो उनका स्टाइल तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर देंगे, मतलब जितने स्टूडेंट है। दूसरी लाइन में फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम देंगे, तो यहाँ से फादर नेम देंगे और यहाँ से मतलब रोल नंबर देंगे। तो और यहाँ से मतलब टोटल मार्क्स देंगे। और यहाँ से दूसरी टेबल में ऑब्टेन मार्क्स देखेंगे, OBTAINT ऑब्टेन मार्क्स। और इसके बाद हम परसेंटेज देंगे। तो इसके बाद हम एक पास एंड फेल के लिए बनाएंगे, फॉर एग्जांपल पास एंड फेल। और जो दूसरी बनाएंगे वो है टॉप 3 अपर टॉप 3 और यहाँ पर स्कोर। तो ये हमने बना दिया। अब ये टोटल मार्क्स यहाँ से उनकी जो ये थोड़ा आज़ाद करते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसा करेंगे, ये पास एंड फेल को भी थोड़ा जगह देंगे। तो ये ऐसा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये उनका डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा, तो उनको बैकग्राउंड कलर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देंगे, ये काफ़ी है। इसके बाद जो टेक्स्ट की स्टाइल देंगे और ये टेक्स्ट थोड़ा बड़े करते हैं, ये करते हैं। तो इनको ठीक करते हैं, इनके लिए जगह कम है, ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। तो इसलिए इनको अब थोड़ा सा जगह हम देंगे। इनको तो है, इसको अब भी कम है, तो अब ठीक हो गया। इसके बाद हम इनको बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं कि ये हमें शो हो जाए। तो इसमें अब वो लाइन आ गया। इसके बाद तकरीबन हम 10 स्टूडेंट्स की एंट्री करेंगे। तो आप
मतलब बहुत से लोगों को एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो वक्त कम है, इसलिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक डिलीट करते हैं। ये 12 स्टूडेंट्स का भी है, तो इनको नेम देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमजा, हमीद वगैरह, जवाद, जमाल और फरहाद एंड फवाद। जो हम स्टूडेंट्स का नेम लिखेंगे यहाँ पर, बस हम रेंडमली कुछ लिखते हैं, मास एंड अब्दाल, यहाँ से इरफान, फॉर एग्ज़ाम्पल साहिब, और दूसरी लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल राहिद, RAHID, राहिद। तो इसके बाद फादर नेम भी, मतलब हम इसका रैंडम ये लिखते हैं, कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V करते हैं और इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो ये रैंडमली नेम आ गया। अब मतलब जो रोल नंबर्स है स्टूडेंट्स का, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 20, 31 है, एक दूसरी है 20, 32 है, तो ऐसा हम फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रैग करेंगे यहाँ पर, ये आ गया। अब मतलब टोटल मार्क्स है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1200 लिखेंगे कि 1200 मार्क्स है, और यहाँ से ये टोटल ड्रैग करेंगे, तो ये अब ऐसा आ गया। अब 10 मार्क्स मतलब कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 1012 मार्क्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका है 1120 मार्क्स है, इसका है फॉर एग्ज़ाम्पल 745 मार्क्स है, इसका है फॉर एग्ज़ाम्पल 630 है, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 545 है, और इसका तकरीबन 460 है, और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 920 है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 850 है, और इसका 412 है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 1090 है, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 765 है, और इसका तकरीबन है 345। तो ये हम रेंडमली कुछ नंबर दे दिया। अब इसका परसेंटेज हम कैसे करेंगे, तो इसका फार्मूला है फॉर एग्ज़ाम्पल ये = लिखना है, पहले ये एक की करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे तो सबके हो जाएगा। इसके बाद ये मार्क्स सेलेक्ट करेंगे जो कितने मार्क्स लिए हैं, इसका जो बाद बैकस्लैश जो डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है ये क्लिक करेंगे, और ये टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, और शिफ्ट +8 प्रेस करेंगे तो वो स्टेरिक मतलब जो ज़रब के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा।
और इनमें 100 के साथ ज़रब करेंगे तो 100 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो इनका जो परसेंटेज आ गया वो तकरीबन 84% है। हम ये ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका 93, 62, 52, 45, 38, 76, 70, 94 और उसका जो है 90। तो ये परसेंटेज आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे ये जो हमने वो नंबर कर दिया, आपको याद है या नहीं, तो उससे वो नंबर टिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो होम में था, जो वो नंबर कहाँ पर थे, इंसर्ट में थे या फिर जो करेंसी वगैरह भी था वहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ पर है। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इससे ये आप देख सकते हैं मतलब अभी जो पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 नंबर शो हो रहा है, इसके बाद नहीं, पहले ये था। तो यहाँ पर मोर फॉर्मेट्स भी है, हम सिर्फ 2 सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से 0 करते हैं और ओके करते हैं। तो मतलब वो पॉइंट्स था वो रिमूव हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद पास एंड फेल हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज इक्वल टू एफ फार्मूला है, इन पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद मतलब जो मार्क्स है ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक पावर बटन है जो कीबोर्ड में, वो सेलेक्ट करेंगे और कामा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तकरीबन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले कंडीशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू या मतलब बराबर है जो या इनसे बड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 से जो बड़े हैं या 500 के बराबर है तो उसको मतलब हम पास लिखेंगे। तो कामा डबल कोट्स इसमें लिखेंगे पास, डबल कोट्स बंद करेंगे और फिर कामा लगाएंगे। और इसके बाद अगर मतलब 500 के बराबर भी न हुआ और 500 से ऊपर भी न हुआ तो उसको हम फेल लिखेंगे। तो फेल किया नहीं, इसको भी डबल कोट्स में बंद करेंगे, फेल किया और ये किया, इसके बाद इंटर किया। तो ये कौन सा मसला हो सकता है, ओके करते हैं। ये मसला कहाँ पर है, चलो दोबारा ट्राई करते हैं इनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल इज इक्वल टू एफ, इन पर डबल क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके मार्क्स को, और इसके बाद मेरे ख्याल में ये पोर तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन विथ 500, तो उसको करो
पास, मतलब अदरवाइज कामा फेल कर दो तो हम फेल करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये F4 वाला बटन वो इनका नहीं है, तो ये पास है। अब हम ये नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं ये फेल है, उनका 460 है, ये फेल है। तो मतलब उनसे आप वो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट को देंगे या उनमें था कि मतलब जिन यूज़र्स के 500 से नीचे है तो उनको लेस देन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 500 सेलेक्ट नहीं, पहले ये सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसमें लेस देन सेलेक्ट करेंगे कि मतलब 500 से जिस बंदे की नीचे है तो उनको कलर देंगे अपनी हिसाब से। ये रेड ठीक है, ओके करते हैं तो ये फेल है, ये आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया। तो हमें ये ऐसा करेंगे। तो इसके बाद जो हम टॉप 3 कैसे लगाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नंबर पर कितने मार्क्स से, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला है, इज इक्वल टू मतलब लार्ज पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद ये मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद F4 बटन लगाएंगे, इसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ये क्या मसला हो सकता है, दोबारा चेक करते हैं। इज इक्वल टू लार्ज पर डबल क्लिक करते हैं तो पहले इनको वो सेलेक्ट करेंगे ये सब मार्क्स, इसके बाद F4 सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 पर कितना स्कोर है और एंटर करेंगे। तो ये क्या है, एंटर योर आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, तो ये क्यों काम नहीं करता है, दोबारा ट्राई करते हैं। लार्ज पर डबल क्लिक कर दिया, इन सब मार्क्स को सेलेक्ट कर दिया और कीबोर्ड से F4 बटन दबा दिया और कामा ये सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि 1120 पर एक नंबर है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो मतलब दूसरी नंबर पर 1090 वाला है और तीसरी नंबर पर 1012 वाला है, तो ये उसने यहाँ पर ऐसा लगा दिया। अब अगर आपको ये तरीका याद नहीं तो दोबारा ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज इक्वल टू, इसके बाद लार्ज, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद ये सब मार्क सेलेक्ट करेंगे और F4 पर क्लिक करेंगे और कामा नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ गया, आप देख सकते हैं। और इसको ड्रैग करते
तो ये आ गया। तो यहाँ से इन सब का डिज़ाइन करते हैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से मैंने आपको ये सिखा दिया, यहाँ से आप ये दरमियान में कर सकते हो। तो और यहाँ से लेफ़्ट तरफ से जो टेक्स्ट है वो है, और इसके बाद वो राइट तरफ होते हो। तो हम ये मीडियम दरमियान वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो बॉर्डर्स था वो अप्लाई हो गया। इसके बाद इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कुछ कलर अगर आप देंगे तो वो भी दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर इसमें एक काम करते हैं बैकग्राउंड पिक्चर लगाते हैं। तो ये सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर जो बैकग्राउंड ऑप्शन था वो कहाँ पर था, यहाँ पर है। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और कपलाइन पर, यहाँ से डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट। तो ये तो पूरी पेज में आ गया। इसको कंट्रोल Z करते हैं तो ये वापस रिमूव हो गया। तो इसको कुछ कलर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बना दिया जिसमें स्टूडेंट्स का मार्क्स वगैरह DMC है। तो ये हमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन था वो हमने एक्सेल में कर दिया, और इसमें मेरे ख़याल से जो अहम चीज़ें था वो हमने कवर कर दिया। और अगर बाकी भी कुछ हो तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन अब कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको अब दिखाऊंगा, मतलब जो सम फार्मूला या फिर ज़रब वगैरह जिससे आप करेंगे। तो हम इसको अभी करेंगे। ये एक वैल्यू है 30 और एक है 20। तो अगर हम इनका यहाँ पर जमा करेंगे तो पहले इज इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कीबोर्ड से वो प्लस करेंगे और इसके बाद ये दूसरी वैल्यू और एंटर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जमा हो गया। इसके बाद हम जो करेंगे माइनस चेक करते हैं, ये सेलेक्ट कर दिया, ये 30 से माइनस -20 और एंटर करते हैं। तो ये 10 बाकी हो गया। इसके बाद हम ज़रब चेक करते हैं तो इज इक्वल टू 30 और कीबोर्ड से शिफ्ट 8 प्रेस करते हैं और ये 20 सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये 30 ज़रबी 20 ये 600 हो गया। और अब डिवाइड चेक करेंगे तो इज इक्वल टू ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 30 है ये हम ये बैक्स जो डिवाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सेलेक्ट करेंगे और ये 20 को सेलेक्ट करेंगे
तो मतलब 30 अगर हम 20 पर डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख़्याल में 1.5 आएगा। तो इंटर करते हैं। तो इंटर किया, ये डिवाइड भी हमने सीख लिया। तो इसके बाद मेरे ख़्याल में ये अहम फार्मूलास थे, तो हमने ये कर दिया। अगर और भी कुछ अहम फार्मूला हो या फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी वैल्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कुछ देते हैं और इनको ये दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब हम जमा करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इज इक्वल टू सम फार्मूला है SUM। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये सब सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये ऐसा हो गया। अब हम ये ज़रब के लिए भी देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, नीचे 3 है और 4 है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्रॉस 3 6 क्रॉस 4, तो ये 24 आएगा मेरे ख़्याल से। तो चलो अब ये भी चेक करते हैं। इज इक्वल टू, इसके लिए क्या फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन। तो इनको ऐसे इज इक्वल टू ये सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट 8 वो क्रॉस सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये उसने मसला कर दिया, लेकिन इसके भी फार्मूला से ये मतलब इज इक्वल टू आपको पहले देना है और यहाँ से मतलब बहुत से फार्मूला है, डेट डेज, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अहम बताया वो ये था और बाकी इस वीडियो में इतना काफ़ी था। और यहाँ से ये फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट करते हैं और ये एक PDF में सेव करते हैं। तो इसके लिए फाइल में चलते हैं, इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप में उनको कुछ नेम वगैरह देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इनको देंगे एक्सेल क्लास। और यहाँ से आप मतलब इस एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं कि मतलब दोबारा इस एक्सेल फॉर्मेट को सेव करके उसमें कुछ एडिट करवाएं। और यहाँ से इस PDF में भी ये सेव कर सकते हैं। तो PDF पर क्लिक करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये अब हमें PDF में खोल गया। ये आप इसको डोंट सेव करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक्सेल PDF आ गया, लेकिन ये मुकम्मल शो क्यों नहीं हो रहा, ये बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक एक्सेल फाइल में सेव करेंगे कि आने वाले वक्त में हम इसमें कुछ चेंजेस करवाएं, तो इसके लिए दोबारा डेस्कटॉप पर चलते हैं और वही फॉर्मेट्स
सेलेक्ट करेंगे जो पहले से था, बस इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। और यहाँ पर नेम देनी है, फॉर एग्जांपल एक्सेल क्लास, और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने बंद किया तो ये एक्सेल क्लास मौजूद है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें वो पहली वाली फाइल वो ओपन होगा। अगर इसमें हम कुछ एडिट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये करते हैं, और इसके बाद सिंपल कंट्रोल S दबाएंगे तो ये सेव हो गया। अब हम ये दोबारा ओपन करेंगे तो वो अपडेट्स यहाँ पर होगा, और ये हम दोबारा PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो ये क्लास इतना काफ़ी था। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपने मेरे ख्याल से एक्सेल को मुकम्मल कर दिया। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।